साथ साथ में मुझे यात्रा के लिए जाना है, इसलिए ये क्षमा याचना का पत्र ले जाओ, मेरे भैया कीचक को दे देना और उससे बता देना कि तुम्हारी बहन सुदेशना आज यात्रा के लिए गई है, इसलिए तुम्हारे प्रीति भोज में आज नहीं आ पाएंगी। ये लो पत्र दे आओ मेरे भैया को। अरे ये क्या कर रही हो महारानी? ये कौन सा काम करने के लिए मुझे कह रही हो? मैं घरेलू काम करती हूँ, बाहरी काम कैसे करूँगी? ये क्या कहती हो महारानी? और फिर मैं अकेले कैसे जाऊँ? नारी के लिए पुरुष के घर, नारी के लिए पुरुष के घर इस काम को जाना ठीक नहीं। नारी के लिए पुरुष के घर इस काम को जाना ठीक नहीं। शास्त्रों में सज्जन पुरुषों ने बांधी ऐसी है लीक नहीं। शास्त्रों में सज्जन पुरुषों ने, शास्त्रों में सज्जन पुरुषों ने बांधी ऐसी है लीक नहीं। महारानी ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं अकेले उनके पास कैसे जाऊँ? ए सांद्री, क्या हो गया तुझे? आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है और दासी होकर कर दिया आज्ञा से। होकर कर दिया आज्ञा से इनकार, ऐसा आया पूरा धियबू हो न दूसरे। ऐसा आया पूरा धियबू हो न दूसरे। अरे मैं तेरी महारानी, तू 2 टके की नौकरानी, आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ऐसा अपराध दोबारा मत करना, इसलिए ये ले पत्र दिया मेरे भैया की। महारानी चली तो जाती, लेकिन महारानी अगर मैं वो बात कह दूंगी तो आप भी नाराज हो जाओगे। बात? कौन सी बात? तेरे कहने का तात्पर्य मैं कुछ समझ नहीं रही। मैं बता रही हूँ महारानी कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों नहीं जाना चाहती हो? दूसरी बात है वे कीचक जब कभी यहाँ पर आते हैं। दूसरी बात है अरे वे कीचक जब कभी यहाँ पर आते हैं, संकेतों में हमसे जाने जाने क्या क्या कह जाते हैं। संकेतों में हमसे जाने क्या क्या कह जाते हैं। दूसरी बात महारानी, सेनापति कीचक जब भी दरबार में आते हैं तो मुझे घूर घूर के देखते हैं और आंखों ही आंखों में ना जाने क्या अंट संट कह करके चले जाते हैं। ये सांद्री, मैं समझ रही हूँ तेरी भावनाओं को।
आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन, साथ साथ में मेरे भैया कीचक के ऊपर अलाछन लगा रही। कल भैया को ये किया है। कोई बात नहीं, पत्र को नहीं लेकर जाना चाहती है तो कोई बात नहीं, तो भाग मेरे घर से। आज से तुझको नौकरी से बर्खास्त कर। चल भाग जा। नहीं महारानी जी, मुझे नौकरी करनी है तो ये ले पत्र, दे आ मेरे भैया कीचक को, बता देना कि तुम्हारी बहन सुदेशला यात्रा के लिए गए। महारानी जब ये नहीं जाना चाहती है पत्र लेकर के, तो ये पत्र डाक द्वारा भिजवा दो। डाक द्वारा नहीं जाएगा, ये पत्र हाथों हाथ जाएगा। ये बात, हाँ, अरे जाइए, कोई बात नहीं, घबराने लेकिन महारानी मैं अकेले नहीं जाऊंगी। अकेले नहीं जाओगी तो इस द्वारपाल को ले लो साथ। मंत्री चंचल को हमारे साथ में कर दो। अरे तुम घबराती क्यों हो? सेनापति कीचक आपको देख करके बहुत खुश हो जाएंगे। यही कहेंगे कि मेरी बहन नहीं आई तो क्या, आप चली जाओगी, बहन समझ के तुम्हारा बहुत आदर करेंगे। नहीं भैया मंत्री चंचल, तुम भी हमारे साथ में चलो। जाओ मंत्री चंचल, चले जाओ उसके साथ में। ऐसी बात है, ठीक है, चलिए चलो। कीचक के चरणों में शैलेंद्र का प्रणाम स्वीकार। सेनापति महारानी किसी कारणवश आपके प्रीत भोज में नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने ये क्षमा प्रार्थना पत्र भेजा। क्या जिस बात का भय था हमें, आखिर वही भय हमारी बहन ने सिद्ध ही कर दिया। किंतु शैलेंद्री तुम घबराइएगा नहीं, मेरी बहन नहीं आई तो क्या हुआ, बहन सुदेशला नहीं आई तो क्या हुआ, अरे तुम आई, तुम आई तो समझ लो बाहर। सेनापति ये आप क्या कह रहे हो? मंत्री चंचल, ए मंत्री चंचल, चलो। सेनापति को मैंने क्षमा प्रार्थना पत्र दे दिया, चलो अब चला चला। अरे ठहरो, इतनी जल्दी भी क्या है? हेलो, हाँ देखिए भाई, ये रिंकू सैनी, हमारे रिंकू सैनिक भाई, ये देखिए जयमाल स्टेज ये गैथा की ओर से 10 रुपया का पुरस्कार दिया है। और जिस भाई को देखिए जयमाल के विषय में और आवश्यकता पड़े तो हमारे रिंकू भाई से संपर्क करें गैथा के, और बहुत कंट्रोल रेट में वो बुकिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्री, मेरी बहन को न आने का एक बहाना है, ये क्षमा प्रार्थना का एक बहाना है, किंतु तुम्हारे आने का कारण तो कोई और ही है। शैलेंद्री बतला दूं, जब से मैंने तुमको देखा है, हमारे हृदय का चैन, रात की नींद, इतना ही नहीं अन्न जल तुमने सब कुछ तो हरण कर लिया। अरे द्वारपाल, तुम कितने समय आए हम देख ही नहीं पाए। आप आसन को ग्रहण करें, अभी तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए चाय नाश्ते की सारी व्यवस्थाएं करवाते हैं। अरे हमारे भाई से नहीं लागत है। अगर तुम यहाँ से यूं ही चले जाओगे
तो हमारी बहुत बड़ी हंसी होगी। जीजा जी कहेंगे हमारा द्वारपाल तुम्हारे वहां मेहमानी में गया और उसको बिना भोजन पानी यूं ही भेज दिया, इसलिए कुछ हमारी भी मर्यादा रखो। ठीक है, लाइए फिर जाओ चाय नाश्ता करो। बिल्कुल। हे दरबारी द्वारपाल, जाओ हमारे अतिथि द्वारपाल के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया जाए। दरबारी द्वारपाल, जाकर इसे भोजनालय में ले जाओ और मुंह बांधकर सेवा कीजिए, ताकि कभी ये मन में भी ना सोच सके कि कीचक के वहां प्रीत भोज में हमारा स्वागत सम्मान नहीं हुआ। और रही बात शैलेंद्री, नजरों में नजरें डालकर बात करो। ये क्षमा प्रार्थना पत्र का तो एक बहाना था, मेरी बहन को ना आने का एक बहाना था, तुम्हारे आने का कारण तो कोई दूसरा है शैलेंद्री। अगर इजाजत हो तो बतला दो, क्योंकि हम तुमसे इतना प्रेम ही कर बैठे, उसी प्रेम के वशीभूत होकर आखिर तुम्हें यहाँ आना ही पड़ा कि खींच तुम्हें लाया यहाँ मेरा प्रेम गंभीर। आओ बैठो कामिनी, हम तुमसे इतना प्रेम ही करते हैं, उसी प्रेम के वशीभूत होकर आखिर तुम्हें आना ही पड़ा। इसलिए आइए बैठकर हमारी तुम्हारी दो चार प्यार भरी बातें हो। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं महारानी की दासी हूँ, इसलिए तो ये काम करने के लिए आई हूँ। क्षमा प्रार्थना पत्र देने आई थी। मैं नारी हूँ, दुखियारी हूँ, बन चुकी किसी की वेदांतों द्वारा मैं 5 पति की और वेदांतों द्वारा मैं गंधर्व की नारी। तुम नहीं जानते हो मैं क्या कुंवारी नहीं हूँ, मैं 5 गंधर्वों की पत्नी हूँ। अरे तो क्या हुआ, तुम दासी हो, दुखियारी हो, हम समझ रहे हैं तुम्हारे सन्मुख असमंजस है शैलेंद्री, किंतु उस असमंजस से हम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जानती हो शैलेंद्री कि कीचड़ में पैदा होकर भी क्या खूब कमलेनी कीचड़ में पैदा होकर भी क्या खूब कमलेनी खिलती है, और जिसके पराग की मधुराई भंवरों का जिसके पराग की मधुराई भंवरों का धीरज शैलेंद्री,
सैनेन्द्री, हमारे प्रेम में तू संकोच करती है, संकोच को त्याग, हमारे प्रेम को स्वीकार कर। जरा सोच व विचार कर सैनेन्द्री, कमल सदैव कीचड़ में ही उगता है, किंतु उसके सुगंधता की मधुराई समस्त भौरों के धैर्य को खो देता है। और एक उदाहरण बतलाता हूँ शैलेंद्री, कि यद्यपि देखो चंद्रमा की उज्ज्वल छवि में धापा काला, और जिसके प्रिय दर्शन पाने को रहता चकोर, दर्शन पाने को रहता चकोर। जिस प्रकार चंद्रमा की उज्ज्वल छवि में काला धब्बा भी है, फिर भी उसके प्रेम को पाने के लिए चकोर सारी सारी रात उसे निहारता रहता है, ठीक उसी प्रकार से अरे तुम दासी हो, दुखियारी हो तो क्या हुआ, किंतु तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए कीचक दीवाना मतवाला। लेकिन सेनापति कीचक, तुम नहीं जानते हो कि उस चकोर की दशा क्या होती है। कहने का तात्पर्य हमको समझे नहीं। मैं बताती हूँ तुम्हें। रखता चकोर है शुद्ध प्रेम, लगता है किंतु न छूता है। रखता चकोर है अरे शुद्ध प्रेम, लगता है किंतु न छूता है। जलते अंगारे पचा जावे वो उसी प्रेम का भूता है। जलते अंगारे पचा जावे वो उसी प्रेम का भूता है। चकोर तो शुद्ध प्रेम लगता है, लेकिन उसे छूने की कोशिश नहीं करता, और जब छूने की कोशिश करता तो बेचारा जल जाता है। और तुम भी जल जाना चाहते हो, इसलिए मुझे जाने दो मंत्री चंचल। उसे भूल जाइए, वो तुमको नहीं दिखाई देगा। इस समय वो कीचक के भोजनालय में ऐश कर रहा है, 56 प्रकार के मिष्ठान पकवान बनवाए हैं। हमारे साथ में आए, हमारे साथ में ही जाएंगे। अरे चली भी जाना, इतना क्यों भयभीत हो रहे हो? अरे सब देख रहे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, और अभी तुमने खाया नहीं है? चाय नाश्ते का प्रबंध देखा तुमने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप इधर जाइए, भोजनालय में देखो क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही। कोई कारीगर कोई कभी तो नहीं छोड़ रहा। कोई कमी नहीं, खाना की व्यवस्था यार लैट्रिन कराए। मूर्ख कहेगा, लैट्रिन नहीं, अच्छी अच्छी कैंटीनें बनवाई हैं। अच्छा कैंटीन? हाँ, अब तो लैट्रिन यार। और चाय पिया है? हाँ पिया है, चाय पिया है बाथरूम। पागल कहेगा, तू इधर आ पहले। कभी तुम्हारे महाराज ने तुम्हें कुछ समझाया नहीं? यार हमका मालूम नहीं यार, तुम्हारे यहाँ सब नवा नवा सिस्टम है। अरे बाथरूम नहीं, शोरूम बनवाए हैं अच्छे अच्छे। वह चाय की व्यवस्था कराए। हाँ, और का हम शोरूम नहीं कहे, बाथरूम कही दे। इसीलिए कहते हैं कुछ पढ़ लिख लिया करो। सरेंद्री, ऐसी बातें मत करो ताकि कीचक के हृदय पर चोट आए। जरा सोचो, हम तुम्हारी ये दशा देखकर कितना भावुक हुए सरेंद्री। और रही बात उस पतिंगे की और चकोर की तुम करती हो, वे बेचारे पराधीन थे, निर्बल थे, इसलिए चकोर ने कभी चांद को नहीं पा पाया।
और पतिंगे ने दीपक को नहीं अपना पाया, किंतु ये सेना नायक कीचक है, जो कहता है सो करता है। और सैरेंद्री कि छोड़ो ये दासी की हालत, मैं रानी तुझे बनाऊं। कि छोड़ो है दासी की हालत, मैं रानी तुझे बनाऊंगा। अपने तने मन धने यौवन की चरणों में भेंट चढ़ा। अपने तने मन धने यौवन की चरणों में भेंट चढ़ा। शैलेंद्री, हम तुम्हें हीरे जवाहरात मण मुक्ता सोनी चांदी से मढ़ देंगे। देखो कीचक के आगे सारा साम्राज्य थर्राता है, और कीचक अपना ऐश्वर्य पराक्रम सब कुछ तुम्हारे ही चरणों में न्यौछावर करना चाहता है। नहीं सेनापति, तुम नहीं जानते हो, मैं दासी तो जरूर हूँ। दासियां बेचती सेवाएं बेचा करती हैं।